नमस्कार। आपने कुछ दिनों से आप एक टॉपिक के बारे में सुन रहे होंगे जो काफ़ी चर्चा में है और वो है 118 एक्ट। तो आज मैं आपको 118 एक्ट है क्या इसके बारे में बताऊंगी। लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी एक्ट 1972 118 जिसको कहा जाता है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने बनाया था। और किस लिए बनाया था? हिमाचल के जो लोग हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं और उनकी ज़मीन और उनकी खेतीबाड़ी को बचाने के लिए ये एक्ट आया था। एग्रीकल्चर लैंड को बचाने के लिए ये एक्ट आया था, और ताकि जो लोग हैं वो टूरिज़्म और इंडस्ट्री के लिए अपनी जो लैंड है वो ना गवा बैठे, इसलिए ये एक्ट बना था। और इसमें जो है जो लोग हैं वो मेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली जो है वो अगर किसी दबाव में आए तो वो अपनी ज़मीन ना बेचे, इसलिए 118 एक्ट आया था। और लैंड माफिया जो है उसके वो जो ज़मीन को मिसयूज़ करते हैं, बाई करके उसको लैंड में इन्वेस्ट करके उसको फिर इंडस्ट्रीज़ में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है वो डेवलप करते हैं, उसके अगेंस्ट ये जो है वो एक्ट बनाया गया था। इसमें क्या कर सकते हैं आप, मतलब 118 में होता क्या है? 118 जो एक्ट है उसमें आप व्यक्तिगत रूप से अपने नाम पर जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप इन्वेस्ट लैंड में नहीं कर सकते। और अगर आपको यहाँ पे लैंड खरीदनी है तो किसी फर्म के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट या एनजीओ के नाम से आप लैंड खरीद सकते हैं। और उसके लिए भी आपको एक जटिल प्रक्रिया जो है 118 एक्ट के अंदर गुजरना पड़ता है। तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसको कहा जाता है? कौन सी लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के अंडर आती है? तो जहाँ तक जो ये म्यूनिसिपल लिमिट्स होती हैं, म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर ना आने वाली लैंड, मतलब शहर से बाहर जितनी भी लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड माना जाता है। तो 118 जो है वो बाहरी लोगों के लिए नहीं है। बाहरी लोगों के लिए मतलब जो हिमाचल से बाहर लोग हैं, उन नॉन हिमाचलीज के लिए जो है यहाँ पर अगर ज़मीन खरीदनी है तो 118 का जो जटिल कानून है वो उनको फेस करना पड़ता है। तो यही है 118 एक्ट जो हिमाचल के मूल निवासियों और खेतीबाड़ी करने वाले लोगों के का और वन संरक्षण, मतलब फॉरेस्ट को भी, फॉरेस्ट लैंड को भी बचाता है। और इसी के कारण जो है आज हमारा जो